नमस्कार, प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। घरेलू पर्यटन को मिले प्रोत्साहन, दैनिक जागरण। सूरज पर नजर जनसत्ता, सूर्य के पास आदित्य हिंदुस्तान। अब आर्टिकल विस्तार से। घरेलू पर्यटन को मिले प्रोत्साहन, दैनिक जागरण। विवेक देवराय और आदित्य सिन्हा। देवराय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख और सिन्हा परिषद में ओएसडी अनुसंधान है। नव वर्ष के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे ने एक नई बहस छेड़ दी है। चीन की गोद में बैठी मालदीव की नई सरकार और वहां के तमाम लोग इसे अपने पर्यटन उद्योग को चुनौती के रूप में देख रहे हैं। इससे उपजी खींच के चलते मालदीव के कुछ जिम्मेदार लोगों द्वारा इंटरनेट मीडिया पर भारत और भारतीय नेताओं के प्रति गैर जिम्मेदार एवं अपमानजनक टिप्पणियां तक की गई। हालांकि रविवार को मालदीव सरकार द्वारा इसे कुछ लोगों की निजी राय बताकर और उन पर कार्रवाई का पल्ला झाड़ने का प्रयास किया गया, क्योंकि इसके चलते तमाम भारतीय पर्यटकों द्वारा मालदीव के दौरे रद्द किए जाने लगे। पर्यटन ही मालदीव की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। इस पूरे घटनाक्रम ने घरेलू पर्यटन के मुद्दे को नए सिरे से धार देने का काम किया है। मालदीव से इतर भी इस मुद्दे पर विमर्श आवश्यक है। असल में जब लोग सैर सपाटे के लिए विदेश जाते हैं तो इससे उनके देश पर व्यापक प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। आर्थिक मोर्चे पर देखें तो देश की धनराशि तत्काल बाहर जाती है, और जो देश में ही रहकर स्थानीय उद्यमों को प्रोत्साहन, रोजगार सृजन और अंततः जीडीपी को बढ़ाती है। विदेशी पर्यटन पर खर्च से न केवल घरेलू आर्थिक गतिविधियों की गति बढ़ाने का अवसर गंवा दिया जाता है, बल्कि व्यापार घाटा भी बढ़ सकता है। वहीं घरेलू पर्यटन स्थलों का अपेक्षित दोहन नहीं होने से उन क्षेत्रों में संभावित निवेश प्रभावित होता है। वहां विकास गतिविधियां थम सकती हैं, जिससे स्थानीय आर्थिकी सिकुड़ सकती है। परिणामस्वरूप बुनियादी ढांचे और सेवाओं के स्तर में भी गिरावट आ सकती है। सामाजिक सांस्कृतिक विरासत की दृष्टि से भी विदेशी पर्यटन के गहरे निहितार्थ हैं। राष्ट्रीय पहचान और गौरव पर इसके दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकते हैं। जब लोगों का देश के प्रमुख स्थलों, इतिहास, संस्कृति और विरासत के प्रति बोध कमजोर होता है तो अगली पीढ़ियों को उस भाव का अपेक्षित हस्तांतरण नहीं हो पाता है। पर्यटक की आवक में कमी से राजस्व भी घटता है। इससे स्थलों के ऐतिहासिक सांस्कृतिक संरक्षण की मुहिम को झटका लगता है। निसंदेह विदेशी पर्यटन से लोगों का नजरिया व्यापक होने के साथ ही विश्व को लेकर बेहतर समझ बनती है, किंतु उस पर अत्यधिक जोर से आर्थिक और सांस्कृतिक नुकसान के साथ ही देश की बेहतरी और पहचान को झटका लगाने का जोखिम बढ़ जाता है। बीमा कंपनी एको और बाजार अनुसंधान फर्म यूगोप की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारतीयों के विदेश घूमने की प्रवृत्ति निरंतर बढ़ रही है। जहां 60% सैलानियों की योजना में विदेश घूमना रहा तो 10% पर्यटक घूमने के उद्देश्य से केवल विदेश को ही वरीयता दे रहे हैं। महामारी की कई बंदिशों के बावजूद यह रुझान बढ़ने पर है, जो पर्यटन व्यवहार में बड़े बदलाव को दर्शाता है। स्वच्छता, सहूलियत और भीड़ भाड़ से बचना जैसे पहलू इसमें प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं। इसी कारण गोवा, हिमाचल, केरल, उत्तराखंड और राजस्थान के मुकाबले दुबई, मालदीव, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और बाली जैसे विदेशी स्थल पर्यटकों की पसंद बन रहे हैं। खर्च में भी बड़ा अंतर है। जहां विदेशी पर्यटन पर 1 लाख से 6 लाख रुपए के बीच खर्च किया जाता है, तो करीब 55% घरेलू पर्यटक अपना सैर सपाटा 1 लाख रुपए से कम खर्च में निपटाते हैं। इस रुझान को पलटने के लिए भारत को व्यापक प्रयास करने होंगे। अपने पर्यटन स्थलों का चतुर्दिक विकास करना होगा। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों को साझा रणनीति बनानी होगी। टूर गाइड, बच्चों के लिए आकर्षक गतिविधियां, खान-पान और सांस्कृतिक सहभागिता पर ध्यान देना होगा। साफ सफाई, सुरक्षा और सुविधाएं बढ़ने से भी पर्यटक आकर्षित होंगे। ऐतिहासिक स्थलों को भी और आकर्षक बनाने के प्रयास उपयोगी होंगे। भारत की वैश्विक छवि को चमकाने में मार्केटिंग और इंटरनेट मीडिया का भी लाभ उठाया जाए। इस मामले में मध्य प्रदेश द्वारा चलाए गए एमपी गजब है, सबसे अलग है और हिंदुस्तान का दिल देखो जैसे अभियानों ने लोगों के मानस पर गहरी छाप छोड़ दी। किसी क्षेत्र के विशेष पहलुओं और सांस्कृतिक समृद्धि के समावेश वाले ऐसे अभियान बहुत प्रभावी होते हैं। अन्य राज्यों को इससे सीख लेनी चाहिए। स्मरण रहे कि स्वागत, सत्कार और सुरक्षा ऐसे पहलू हैं जो पर्यटकों को किसी स्थान पर दोबारा जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। एडवेंचर गतिविधियां और बुनियादी सुविधाएं बढ़ाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भारत के बहुरंगी उत्सव त्योहारों से भी पर्यटकों को लुभाया जा सकता है। घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार की योजना 50 नए पर्यटन अनुकूल केंद्र बनाने की है। उसके लिए कनेक्टिविटी और सुरक्षा पर जोर है। रेलवे नेटवर्क एवं हवाई अड्डों का विकास और बुनियादी ढांचा विकसित हो रहा है। देखो अपना देश और स्वदेश दर्शन योजना जैसी पहल जैसी पहल की गई है। राज्य सरकारों को भी इसके लिए अपने स्तर पर हर संभव प्रयास करने होंगे। स्थानीय कला और उत्पादों के
आधार पर वे पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं। उन्हें सैलानियों की सुविधाओं के साथ ही सुरक्षा, विशेषकर दूर-दराज के इलाकों में उन्हें सुरक्षा कवच प्रदान करना होगा। पर्यटन के स्तर पर नागरिकों की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। विदेश में तो कड़े नियमों का पालन करते हैं, लेकिन अपने देश में नियम तोड़ते रहते हैं। खासकर गंदगी फैलाने के मामले में ये बहुत आम है। इस प्रवृत्ति को छोड़ना होगा। पर्यटकों के साथ बहुत शालीनता से पेश आना होगा। याद रहे कि सबका साथ सबका विकास में सबका प्रयास जैसा पहलू भी समाहित है। भारत का पर्यटन क्षेत्र विपुल संभावनाओं से भरा है। इससे जुड़ी संभावनाओं को भुनाने से न केवल हमारी विरासत सशक्त होगी, बल्कि आर्थिक वृद्धि और सांस्कृतिक संरक्षण के साथ ही राष्ट्रीय गौरव भी बढ़ेगा। सूरज पर नजर जनसत्ता। उपग्रहों को निर्धारित कक्षा में स्थापित करना अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती होती है। उपग्रह के रास्ता भटक जाने, नियंत्रण कक्ष से संपर्क टूटने और बीच में ही नष्ट हो जाने का खतरा बना रहता है। इस दृष्टि से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की ये बड़ी कामयाबी है कि उसके वैज्ञानिकों ने आदित्य L1 को निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। इसे सितंबर के शुरू में प्रक्षेपित किया गया था और अब यह पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूरी स्थित तय बिंदु लैग्रेंज पॉइंट पर पहुंच चुका है। इस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण शून्य होता है और वहां से सूर्य के त्रिआयामी चित्र मिलते हैं। इस तरह आदित्य L1 वहां स्थित रहकर निरंतर सूरज का अध्ययन कर सकेगा। इससे पहले इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 को सुरक्षित उतारकर अपने कौशल का परिचय दिया था। आदित्य L1 भारत का पहला उपग्रह है जो सूर्य की गतिविधियों को अध्ययन करने से उद्देश्य से भेजा गया है। हालांकि सूर्य का अध्ययन करने से यह पहला प्रयास नहीं है। अमेरिका, जर्मनी और जापान आदि देश इसके लिए अपने उपग्रह भेज चुके हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा अब तक 14 उपग्रह भेज चुकी है। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे महत्वपूर्ण तारा है जो ज्वलनशील गैसों का एक पिंड है। अनेक अनुसंधानों से स्पष्ट है कि सूर्य पर होने वाली हलचलों का सीधा प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। मौसम प्रभावित होता है। पिछले कुछ वर्षों से इस बात को लेकर चिंता गहराती गई है कि सूर्य का धीरे धीरे क्षरण हो रहा है और इसी वजह से सौरमंडल के अन्य ग्रहों की स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। पृथ्वी पर बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते वायुमंडल का गैसीय संतुलन बिगड़ रहा है। दिनों से पता चल सकेगा गंभीर चिंता का विषय बन चुके जलवायु परिवर्तन में सूर्य पर होने वाली हलचलों का कितना योगदान है। इससे भविष्य में पैदा होने वाले खतरों का आकलन भी किया जा सकेगा। आदित्य L1 के साथ किए गए अनुसंधान उपकरण अलग अलग विषयों का अध्ययन करेंगे, जिसमें सूर्य की किरणों, सौर लपटों और चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन महत्वपूर्ण होगा। एक आशंका लंबे समय से जताई जा रही है कि अगर सूर्य से चलने वाली हवाओं की दिशा पृथ्वी की तरफ हो जाए तो पृथ्वी की कक्षा में स्थापित तमाम उपग्रहों के लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। सूचना तकनीक का सारा संजाल नष्ट हो सकता है। इस अध्ययन से ऐसी आशंकाओं की वास्तविकता पहचानी जा सकेगी। पिछले कुछ वर्षों से पृथ्वी ग्रह में अनेक चुनौतियों से गुजरना पड़ रहा है। बढ़ता तापमान उनमें सबसे बड़ी चुनौती है। इसके चलते ग्लेशियर पिघल रहे हैं, फसल चक्र पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, अन्न उत्पादन में कमी दर्ज की जा रही है। बढ़ती आबादी के समक्ष यह संकट ज़्यादा चिंताजनक है। वर्षा चक्र असंतुलित होने के कारण हर साल दुनिया के बहुत सारे देशों को भारी जानमाल का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसमें सूर्य से निकलने वाली चुंबकीय तरंगों का कितना योगदान है, यह भी आदित्य L1 के अध्ययनों से जाहिर हो सकेगा। इस तरह इस उपग्रह के प्रक्षेपण से न केवल कुछ और ब्रह्मांडीय रहस्यों की परतें खोलने में मदद मिलेगी, बल्कि मानव सभ्यता की सुरक्षा की दिशा में नए सिरे से सोचने, विचार करने और सामने खड़े संकटों से पार पाने के उपाय तलाशने के रास्ते खुल सकेंगे। सूर्य के पास आदित्य हिंदुस्तान भारतीय अंतरिक्ष यान आदित्य L1 को हासिल ऐतिहासिक कामयाबी सुखद और स्वागत योग्य है। अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की एक और यादगार कामयाबी ने देश को गर्व का अच्छा अवसर दिया है और इससे देश में युवाओं के बीच विज्ञान के प्रति लगाव में वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को स्वाभाविक ही वैज्ञानिकों को उनकी असाधारण उपलब्धि के लिए बधाई दी है। भारत का सौर अभियान बिल्कुल योजना और समय के अनुरूप चल रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने शनिवार को सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला आदित्य L1 का अपनी गंतव्य कक्षा लैग्रेंज पॉइंट यानी LP1 में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। सूर्य के करीब अंतरिक्ष में स्थिति इस विशेष जगह की सूर्य से दूरी करीब 15 लाख किलोमीटर रह गई है। इसके आगे यान को कक्षा में स्थापित करने से उसे नुकसान पहुंच सकता है और LP1 कक्षा को यान में सुरक्षित माना जा रहा है। जिस जगह यह यान स्थापित है वहां से सूर्य लगातार नजर आएगा और दिन रात का क्रम वहां बाधक नहीं बनेगा। चूँकि यह यान स्वयं अध्ययन में सक्षम है, इसलिए इसे वेधशाला भी कहा जा रहा है। यहाँ से अंतरिक्ष की गतिविधियों पर निगाह रहेगी। सूर्य के आसपास होने वाले परिवर्तनों की पड़ताल हो सकेगी। सूर्य के आसपास के वायुमंडल का अध्ययन बहुत जरूरी है और इसके लिए अभी तक अमेरिका
ही ज़्यादा सक्षम रहा है। इस बेसारा आदित्य एल के प्रक्षेपण में सक्षम होने से भारत अंतर्ग्रही अध्ययन और अभियान में भी कामयाबी की दिशा में चल पड़ा है। इस अभियान से इसरो के आत्मविश्वास में बहुत वृद्धि होगी। इसरो इस यान को धीरे धीरे पूरी तरह से सक्रिय करेगा। आदित्य L1 में 7 पेलोड शामिल है जिनको अलग अलग तरह से कार्यों में अंजाम देना है। इस यान की सबसे बड़ी मदद क्षेत्र और परिवेश के अध्ययन के मोर्चे पर मिलने वाली है। विशेष रूप से सूर्य की बाहरी परत का अध्ययन आसानी से हो सकेगा। सूर्य की इस परत को कोरोना भी कहा जाता है। सौर कोरोना की भौतिकी और इसकी गर्म होने की प्रक्रियाओं को गहराई से जानना, उसके तापमान में होने वाले बदलावों को परखना, उसके वेग और घनत्व का विश्लेषण करना प्रमुखता से संभव हो सकेगा। वैज्ञानिक आश्वस्त हैं कि इसरो यान में लगे सभी उपकरणों को सक्रिय कर देगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत अंतरिक्ष विज्ञान में ऐसे चुनिंदा देशों में शामिल है जो अंतरिक्ष में एक यान और उपकरण को दूसरे यान या उपकरण से अलग करने या किसी भी कक्षा में स्थापित करने या यान को लौटाने में सक्षम हो गया है। चंद्रयान 3 के समय भी भारत ने ऐसा सफलतापूर्वक किया था। चंद्रयान 1 के समय भी यान को अंतरिक्ष में भेजना, यान से किसी यान का अलग करना और यान को वापस पृथ्वी की कक्षा पर मिलाना मुमकिन हुआ था। ध्यान रहे, बहुत इंतजार के बाद पहले ही साल भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश बना है। अब सूर्य की कक्षा में अभियान भेजने के मामले में भी सक्षम देशों में अमेरिका के बाद भारत का ही स्थान है। जर्मनी के जो अभियान है वे अमेरिका के साथ मिलकर है। यूरोपीय सौर अभियान अनेक मुल्क मिलकर चला रहे हैं, जबकि इस मोर्चे पर रूस या चीन पीछे हैं। धन्यवाद।